ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज ये जो 3 बारी ओम शांति का शब्द हमने उच्चारण किया, उसका अर्थ यही होगा। पहले ओम शांति हमें याद दिलाता है मैं कौन। दूसरी ओम शांति हमें याद दिलाता है मैं किसकी हूँ, मेरा कौन। और तीसरी ओम शांति मुझे क्या करना है। यही 3 शब्द, उसका अर्थ ही वास्तव में स्व परिवर्तन की चाबी है। बाबा ने हम सबको बहुत अच्छा लक्ष्य दिया है। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा ने ये पाठ हम सबको अच्छा पढ़ाया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। यही लक्ष्य लेकर के हम सभी इस ज्ञान मार्ग पर चलते हैं। ब्राह्मण बनने के बाद इस मार्ग पर इस लक्ष्य को लेकर ही चलते हैं। आप सबको भी याद आता होगा, जब आप पहले पहले ज्ञान में आए थे, आपके अंदर स्व परिवर्तन का कितना लगन था, कितनी रुचि थी। बस और कुछ दिखाई नहीं देता था, बस मुझे परिवर्तन करना है। रात दिन इस लगन की अग्नि में हम आगे चलते रहे। फिर चलते चलते कुछ साल के बाद हमारी जो अटेंशन है, ध्यान है, अपने से निकल करके दूसरों की तरफ चला जाता है। फिर हम ये देखना चालू कर देते कि दूसरा कितना बदला है, दूसरे बदले ही या नहीं बदले। तो जब हमारा दृष्टि, वृत्ति, संकल्प दूसरों की तरफ चला जाता है, तो अपनी परिवर्तन की जो गति है, स्पीड है, वो ढीला हो जाता है। आज भी बाबा ने वरदान में कहा था, उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन में बहुत जरूरी है। वैसे तो होता है जब हम ज्ञान मार्ग में आते हैं पहले, परंतु जब हमारी बुद्धि दूसरों की तरफ चला जाता है, तो अपनी परिवर्तन के लिए हम समय इतना नहीं देते। परंतु परिवर्तन का भी 2 स्टेजेस है। जब हम पहले ज्ञान में आते हैं तो हमको अच्छे आत्माओं का संग मिलता है और वातावरण भी मिलती है और हमको ज्ञान भी मिलता है। ये तीनों बातों के कारण हम जल्दी जल्दी चेंज कर लेते अपने को, शूद्र से ब्राह्मण बना लेते हैं। हाँ? खान पान में परिवर्तन हो जाता है, लाइफस्टाइल परिवर्तन हो जाती है, रहन सहन में परिवर्तन आ जाता है, परंतु वो है बाहर की चेंज। तो आज अच्छे संग में है, वो चेंज जो आपने लाया बाहर की, वो थोड़े समय के लिए होता है। अगर हमारा संग बदल गया, अच्छे संग के बदले बुरे संग में हम चले गए, तो वैसे के वैसे ही हम बन जाते। तो जीवन में चेंज लाना बाहर की बात है, परंतु आज हम इस पर विचार करेंगे। परिवर्तन अंदर की बात है। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं, स्व परिवर्तन,
माना अपने स्वभाव संस्कारों का परिवर्तन। जब तक हमारे स्वभाव संस्कारों में परिवर्तन नहीं आया है, उसको हम संपूर्ण स्व परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ एक बातें अपने ध्यान पर रखना है। ज्ञान के आधार से हम चेंज तो कर लेते हैं, परंतु चेंज जो हमने किया जीवन में, उसको कायम रखने के लिए हमको योग का शक्ति भी चाहिए। जब तक हमारे अंदर योग की अग्नि नहीं प्रज्वलित हुई है, तब तक हमारे स्वभाव संस्कार की परिवर्तन आने में बहुत देरी लगती। तो आज हम आपको बहुत सहज युक्ति बताएंगे, 7 बातें सुनाएंगे। अगर हर एक मधुबन से जाने के पहले ये 7 बातों को आप अपनी जीवन में धारण करेंगे, तो जितना जल्दी हम चाहते अपने जीवन में परिवर्तन, वो हम कर सकते हैं। तो स्व परिवर्तन की सबसे पहली बात है स्वस्मृति। स्मृति परिवर्तन की चाबी है। जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो जितना जितना हम स्वस्मृति में रहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी आदि और अनादि स्वरूप क्या है, आदि और अनादि संस्कार क्या है, वो जितना हम अपने स्मृति में रखेंगे, तो स्मृति का प्रभाव दूसरी बातों के ऊपर भी आ जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, मैं आत्मा हूँ, इतना नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये बहुत जरूरी है। जितना हमको ये स्मृति रहेगा कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं देवता आत्मा हूँ, अनादि हमारा संस्कार पवित्र है, तो जितना हम अपने आत्मिक स्मृति सिर्फ नहीं, स्मृति स्वरूप बनेंगे, तो ऑटोमेटिकली वो संस्कार जो मर्ज है वो इमर्ज होता जाएगा। सिर्फ ये सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान 2 बातों में जुड़ा हुआ है, स्मृति और विस्मृति। जब हम स्मृति में रहते हैं तो हमारे अंदर जागृत अवस्था रहती है। जब हम विस्मृत हो जाते तो वही जागृत अवस्था हमारे अंधकार में ले जाता है। तो सबसे पहली बात, स्व परिवर्तन के लिए हमको स्वस्मृति स्वरूप बनना है। सिर्फ स्मृति नहीं, मैं आत्मा हूँ, परंतु आत्मा के स्मृति स्वरूप मैं कौन सी आत्मा हूँ, ये अगर हमारा अभ्यास में रहेगा तो वो संस्कार इमर्ज होता रहेगा। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं। स्मृति स्वरूप बनने के लिए 4 स्टेप आप अपने जीवन में अभ्यास कर सकते। पहले है स्मृति, मैं कौन सी आत्मा हूँ। फिर उसके बाद है अटेंशन, वो स्मृति हमारी बनी रहे, हर कार्य करते हुए वो अटेंशन रहे। और तीसरी बात है प्रयोग करके देखें। अगर हम इस स्मृति स्वरूप की स्थिति में हैं तो हमारा धारणा में क्या दिखाई देगा, हमारे व्यवहार कैसे होगा, फिर बाद में अनुभव। तो पहले अवेयरनेस स्मृति, फिर है अटेंशन, उसके बाद है प्रयोग, फिर अनुभव। तो आप करके देखिए अपने आप से, तो विस्मृति का संस्कार ऐसे खत्म हो जाएगा कि जैसे वो थे नहीं।
तो स्व परिवर्तन के लिए सबसे पहली पार्ट, जिस दिन हम बाबा के पास आए थे ना, जो आत्मा का ज्ञान मिला था, उसकी आत्मा की स्मृति का हम स्वरूप बन करके रहे, तो ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर जो 7 गुण हैं वो इमर्ज आ जाएगा, संस्कार इमर्ज हो जाएगा आपके जीवन में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में, सबको भी परिवर्तन दिखाई देगा। और दूसरी बात है, स्व परिवर्तन के लिए स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ब्राह्मण जीवन में 3 कंपार्टमेंट है, स्थिति, परिवार और सेवा। तो आप कौन सी कंपार्टमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान रखेंगे? परिवार का भी आधार है स्थिति, सेवा का भी आधार है स्थिति। तो इसलिए हमको अपनी स्थिति की बहुत संभाल करनी है। कुछ भी बाहर होता रहे, अपनी स्वस्थिति, अंदर की स्थिति है, उसको हम छोड़े नहीं, क्योंकि परिस्थिति बाहर से आती है और बाहर से बाहर ही चली जाती है। तो हम अपने आप को कैसे चेक करके देखें कि हमारी स्थिति पावरफुल है। अगर हमारी स्थिति पावरफुल है, जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएंगे, हमारी स्थिति के आधार से परिस्थिति को परिवर्तन करेंगे। अगर हमारी स्थिति कमजोर है, तो परिस्थिति का असर हमारे स्थिति पर आएगा, तो हमारी स्थिति में हलचल चालू हो जाएंगे। तो वर्तमान समय के अनुसार हर एक ब्राह्मण आत्मा को अपनी स्थिति बना के रखने का बहुत ध्यान रखना है। कुछ भी बाहर होता रहे, परंतु हम आत्मा अपनी स्थिति को अपनी स्मृति के आधार से बनाया, तो स्थिति को कभी ना छोड़ें। जैसे परसों वरदान में बाबा ने कहा था, खुशी मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कुछ भी बाहर कोई भी कुछ भी कहे, हम अपनी खुशी की स्थिति को छोड़े नहीं। चाहे मरने का भी हालत आ जाए, चाहे कोई भी बीमारी भी आ जाए, खुशी खुशी से शरीर छोड़े, तो दूसरा जन्म भी अच्छा ही रहेगा। तो ये हम सदैव याद रखें कि जब हम बाबा के पास जाते हैं ना, हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? अपनी स्थिति, जो आपने सारे ब्राह्मण जीवन में स्थिति जमा किया है, वो स्थिति ले जाएंगे। आपकी स्थिति ही आपके भविष्य पद का आधार है। इसलिए मैं तो सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी स्थिति को इतना वैल्यू दे, इतना जमा करके रखें, बाहर कुछ भी होता रहे तो अंदर की स्थिति हम मजबूत रखें, तभी हम अपनी परिवर्तन को कायम रख सकते। तो कभी कभी मधुबन में आते हैं, भट्टी में आते हैं, वातावरण अच्छा होता है, संग अच्छा रहता है, तो परिवर्तन स्थिति अच्छी हो जाती है। पर जब भी हम यहाँ से बाहर निकल जाते, स्टेशन में जाते, ट्रेन में बैठते हैं, तो स्थिति गड़बड़ी हो जाती है। क्योंकि हम अपनी स्थिति को बाहर की बातों के आधार से बनाते। तो कोई भी आधार से हमारी स्थिति ना हो, साधन के आधार से भी स्थिति ना हो, परंतु साधना के आधार से अगर हमने अपनी स्थिति बनाया है, तपस्या के आधार से, त्याग के आधार से, वो कोई हिला नहीं सकते। तो दूसरी बात है, स्व परिवर्तन के लिए स्वस्थिति। अगर हमारा परिवर्तन को कायम रखना है, तो अपनी स्थिति को हम मजबूत बनाएं, अपनी स्थिति को अचल अडोल बना के रखें।
चाहे कोई भी परिस्थिति आवे तो मैं शक्तिशाली स्थिति से परिवर्तन उसको हम कर दें। और तीसरी बात है, स्व परिवर्तन करने के लिए बाबा का अनेक स्वमान हम याद रखें, क्योंकि जब से हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाबा ने हमको बहुत ऊंची ऊंची स्वमान दिया है। वो स्वमान ही हमारे लिए स्टेज है, हमारी सीट है। स्व परिवर्तन करने की सीट है हमारे स्वमान। तो रोज एक एक स्वमान लो, उसको अपना सीट बनाओ और उसी सीट पर बैठ करके हर कार्य करे, व्यवहार करे, तो कभी भी हमारे अंदर मान अपमान का असर नहीं होगा, कभी भी दूसरों से मान लेने की इच्छा नहीं होगी। हम अपनी स्थिति को एक रस बना के रख सकते हैं। तो जितना जितना हम स्वमानदारी बनेंगे, उतना हमारे अंदर स्व परिवर्तन होगा। जब तक हमारे अंदर मान, अपमान, अभिमान का अंश है, तो तब तक हम पुराने संस्कार के वश हैं। तो इसलिए एक लिस्ट बना दीजिए, कम से कम 108 स्वमान की लिस्ट बना करके रोज एक एक स्वमान को ले, उसको अपनी सीट बनाएं और उसमें सीट पर बैठ करके आप सारे कारोबार को चलाएं। जो भी कर्म करना है, तो फिर आप कर्म के वश नहीं होंगे, परंतु कर्म योगी बन करके आप विजयी रतन बन करके आगे बढ़ सकते हैं। ये तीसरी बात है, स्व परिवर्तन के लिए स्वमानदारी बनना। और चौथी बात है, हमारी जो परिवर्तन है हमारे चिंतन के आधार पर। जैसे आपका चिंतन होगा वैसे आपका कर्म और वचन होगा। तो अगर हमको स्व परिवर्तन करना है सचमुच, तो हम अपनी चिंतन की धारा को बदलें। माना परचिंतन के बदले स्वचिंतन, शुभ चिंतक बने। जितना जितना हम स्वचिंतन करेंगे, शुभ चिंतन करेंगे, तो चिंतन से ही हमको पता चलेगा कि हमारा चित्त कैसे है। तो चिंतन का आधार भी वास्तव में स्मृति है। आपका जैसा स्मृति होगा वैसे आपका चिंतन चलेगा। तो हम सारा दिन ये चेक करके देखें कि क्या हमने परचिंतन छोड़ करके स्वचिंतन, शुभ चिंतन में हमारी बुद्धि को हम बिजी रखते हैं या नहीं। उसका रिजल्ट क्या होगा, जितना हम स्वचिंतन करेंगे, जितना आत्माभिमानी रहेंगे, उतना अपना जो आदि और अनादि संस्कार है वो इमर्ज होता जाएगा। वास्तव में परिवर्तन की परिभाषा यही है। हम सबके अंदर 3 प्रकार के संस्कार है, अनादि संस्कार, आदि संस्कार और मध्यम संस्कार। तो अभी क्या हो गया है कि हमारी चिंतन में ज़्यादा से ज़्यादा मध्यम संस्कार का चिंतन चलने के कारण आदि और अनादि संस्कार दब गया है। तो अभी उसको इमर्ज करना है। तो हम जितना हो सके स्वचिंतन में अपने को बिजी रखें, परचिंतन की आदत छोड़ दें। अपने को देह समझना भी परचिंतन है। आत्माभिमानी होकर के रहना ही स्वचिंतन है। तो ये चार्ट हम विशेष अपने लिए रखें कि सारे दिन के अंदर हमारी चिंतन की धारा कैसे है।
अगर आपके चित्त पर आत्मिक स्मृति होगा तो आपकी चिंतन की धारा पॉजिटिव रहेगा, सकारात्मक विचार चलेगा। जहाँ सकारात्मक विचार है वहाँ एनर्जी हमारा जमा होता है। तो इसलिए चौथी बात, हम इस पर विशेष ध्यान दें। हमारे चिंतन सारे दिन, कल भी अव्यक्त बाप दादा ने हमको होमवर्क दिया है, व्यर्थ चिंतन छोड़ो, व्यर्थ संकल्प छोड़ो। और व्यर्थ संकल्प आता भी 3 प्रकार से है, या तो बीती हुई बातों के बारे में, या तो आने वाले बातों के बारे में, या दूसरों के बारे में। हमको ये तीनों करना ही नहीं है। हमको वास्तव में लिव इन द प्रेजेंट। अगर हम वर्तमान समय एक एक घड़ी में जीते रहेंगे तो वो जब पास्ट हो जाएगा तो हमको चिंतन करने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप अपने को ये परिवर्तन कर दे, पर चिंतन के बदले स्वचिंतन। स्वचिंतन से ही, आत्मचिंतन से ही आत्म परिवर्तन हो सकता है। साइंस में भी बताते हैं ना, जहाँ पर भी आपकी एनर्जी कंसंट्रेट होता है वहाँ आपके अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो इसलिए इस बारी मधुबन से ये गिफ्ट लेकर के जाए कि हम परचिंतन की आदत छोड़ करके स्वचिंतन, क्योंकि स्व परिवर्तन हमको करना है, दूसरा हमारे लिए कुछ कर नहीं सकते। तो क्यों नहीं हम ज़्यादा से ज़्यादा समय शुभ चिंतन, आत्मचिंतन, प्रभु चिंतन, इसमें ही अगर हमारी बुद्धि रहेगा बिजी, तो ऑटोमेटिकली हमारा संस्कार स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। और 5वीं बात है कि स्वचिंतन के बाद विशेष हमारे जीवन में स्वराज्य अधिकारी बनने का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक हम स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक हमारे जो 3 शक्तियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, वो हमारे ऑर्डर में नहीं चलेगा, वो मन हमको चलाएंगे। बाबा ने भी बहुत अच्छा मिसाल दिया ना, मन घोड़ा है, परंतु घोड़े को चलाने वाला घोड़े सवार अगर लगाम हाथ में नहीं रखा तो घोड़ा उनको चलाएगा। तो कई बार हम कह देते हैं ना, ये मेरा पुराना संस्कार है। वास्तव में वो पुराना संस्कार मेरा नहीं है, वो तो रावण की देन है, परंतु हम विस्मृति में हैं, तो इसलिए रावण की देन को अपना समझ आते। तो इसलिए पहली जो लेसन हम सीखते हैं ना जब बाबा के पास आते हैं, कि आत्मा शरीर अलग है, आत्मा राजा है, मन बुद्धि संस्कार मंत्री है, और 5 इंद्रियां हमारी सब्जेक्ट है, और 5 तत्व हमारे प्रजा है, मना सर्वेंट है। तो इस प्रकार के हम रोज अपनी राजधानी को चलाने की तरीका सीखना है। ब्रह्मा बाबा के अनुभव आप सबने सुना है ना। 1932 में भी बाबा ने इस प्रकार से अपने आप से बात करते थे, मन बुद्धि संस्कार को ट्रेनिंग देने में। तो परिवर्तन तब आएगा जब हम अपने आप से बात करने का टाइम निकालेंगे। अभी तो हम कह देते ना, हम सेवा में बहुत बिजी है, अपने लिए टाइम नहीं है, परंतु ये स्व सेवा बहुत जरूरी है। स्वराज्य अधिकारी बनने के लिए आपको मैं एक सहज युक्ति बताती हूँ। रोज अमृत वेले के बाद, ये बाबा ने ही बताया है कि आप अपने सारे राजधानी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाओ। मन बुद्धि संस्कार, 5 इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, उनकी मीटिंग बुलाओ और हर एक को
असाइनमेंट दो, काम दो, तुमको आज क्या करना है, मन को क्या करना है, बुद्धि को क्या करना है, संस्कार को क्या करना है, तो असाइनमेंट दे दो। फिर सारे दिन आप राजा होकर के अपनी सीट पर बैठ करके सुपरवाइज करो, सभी कार्य ठीक कर रहे हैं या नहीं। फिर रात के टाइम सोने के पहले कचेरी बुलाओ, मीटिंग बुलाओ, फिर से इंक्वायरी करने के लिए कि सबने ठीक काम किया या नहीं। अगर कोई कर्मेंद्रिया, कोई मन धोखा दिया है तो उसको पनिशमेंट दो, ताकि नेक्स्ट डे वो दोबारा गलती ना करे। हाँ, तो इसको ही कहते हैं ना कि आत्म अन्वेषण, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक हम अंतर्मुखी बन करके आत्म अन्वेषण नहीं करेंगे, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, इंट्रोस्पेक्टिव नहीं होंगे, तो सेल्फ चेकिंग नहीं करेंगे तो सेल्फ परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इसलिए पहली जो पाठ बाबा ने पढ़ाया है ना, स्वराज्य अधिकारी बनने का, और उसमें भी खास रूलिंग पावर एंड कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर किसके ऊपर और कंट्रोलिंग पावर किसके ऊपर? रूलिंग पावर है 5 इंद्रियों के ऊपर, कंट्रोलिंग पावर है मन, बुद्धि, संस्कार। तो हम राजा होकर के अगर ये 2 शक्तियों का हम मास्टर बन जाएंगे तो हमको स्व परिवर्तन करने में बहुत सहज होगा, क्योंकि हमारे अंदर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति ठीक काम करेगा। तो जब पुराना संस्कार इमर्ज होता है मन में, तो हम अच्छी तरह से उसको परख करके उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। ये भी बाबा ने बताया ना अभी अभी मुरली में, संस्कार कैसा बनता है। पहले मन में संकल्प आता है और बुद्धि उसको साथ देता है, फिर हम कर्म कर लेते हैं, वो संस्कार बन जाता है। तो अगर हम अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो जब संस्कार इमर्ज होता है तो ये पुराना संस्कार है, मुझे इसको कर्म में नहीं लाना है। तो ये अटेंशन तब जाएगा अपने तरफ जब हम अपने आत्म अन्वेषण करेंगे, अंतर्मुखी होंगे। जब तक हम अंतर्मुखी होकर के अपने ही चेकिंग नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकते। तो इसलिए स्व परिवर्तन के लिए स्वराज्य अधिकारी बनना बहुत जरूरत है। ये 5 बातें बिगिनिंग। बाकी 6ठा बातें ये है कि हमारे अंदर महसूसता की शक्ति चाहिए, रियलाइजेशन पावर। आपको कोई भी कहे कि आपके अंदर ये संस्कार है, इसमें परिवर्तन करो, तो आप शायद सिद्ध करके बताएंगे नहीं, मेरे अंदर नहीं है। परंतु जब हम अपने आप को ही रियलाइज करेंगे, ज्ञान की दर्पण में अंतर्मुखी होकर के देखेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये हमारे अनादि संस्कार नहीं है, ये आदि संस्कार नहीं है। तो उसके प्रति हम अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को धारण करें। जब तक पुराने संस्कार के तरफ वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक वो परिवर्तन नहीं कर सकते। तो महसूसता की शक्ति बहुत 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 जरूरी है अगर हमको स्व परिवर्तन करना हो तो। और महसूसता भी 2 प्रकार की होती है, एक दिमाग की, एक दिल की। कोई कोई तो बाबा के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, थोड़े समय के लिए दिमाग से रियलाइज करते हैं, परंतु फिर वही काम करते। दिमाग की रियलाइजेशन नहीं, दिल की महसूसता, सच्चाई से, सफाई से अगर हम महसूस करते हैं तो फिर हम अपने पुराने संस्कार स्वभाव में परिवर्तन कर सकते हैं।
तो जब हम रियलाइज करके बाबा से माफी मांगते हैं, कई बार साकार मुरलियों में भी बाबा कहते हैं ना, बच्चे अगर भूल करते हैं, अगर बाबा को आके माफी मांगते हैं तो बाबा उसको माफ करेगा। अगर हम भूल करके छिपाते रहेंगे तो वो भूल के ऊपर भूल फिर पाप भी हो जाएगा। तो इसके लिए हमको अपने आप को परिवर्तन करने का काम हमको करना है। हाँ? और खास करके मुझे याद है प्रकाशमणि दादी सदैव कहते थे कि स्व परिवर्तन संस्कारों में क्यों नहीं आ रहा है। वैसे तो देह के तरफ हमारा वैराग्य वृत्ति आ गया, देहदारियों के तरफ भी वैराग्य वृत्ति आ गया, पदार्थों के तरफ भी वैराग्य वृत्ति आ गया, बाकी एक बचा है, वो है पुराने संस्कार की तरफ वैराग्य वृत्ति। तो जब तक हमारे दिल से पुराने स्वभाव और संस्कार के ऊपर वैराग्य वृत्ति नहीं आया है, तब तक हमारे अंदर परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। बाबा कहते हैं ना, स्मशानी परिवर्तन हो सकता है स्मशानी वैराग्य से, पर परमानेंट परिवर्तन तब हो सकता है जब हम दिल से अपने अंदर अपने संस्कार स्वभाव की तरफ वैराग्य वृत्ति आवे। तो समझो फॉर एग्जाम्पल हमने अपने पुराने संस्कार स्वभाव को परिवर्तन किया है, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा? बाबा कहते ना, मियाँ मिट्टू तो नहीं समझना है, सेल्फ अप्रिसिएशन इज नो रिकमेंडेशन। तो हमको कौन सर्टिफिकेट देगा? हमने परिवर्तन किया है। ईश्वरीय परिवार, हमारा परिवार ही हमको सर्टिफिकेट देगा कि इसके अंदर ये स्वभाव था, इसके अंदर ये संस्कार था, अभी इसने ये परिवर्तन किया है। तो जब तक परिवार फैमिली सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तब तक समझो अभी तक हमको पुरुषार्थ करना है। क्योंकि दूसरा, अगर हमारे संस्कार स्वभाव में परिवर्तन आ गया है तो माना समझो वो उसके कनेक्टेड कोई संकल्प स्वप्न में भी नहीं आ सकता। जैसे कि ऐसे ही लगेगा हमारा नया जन्म हो गया, जैसे हम जीते जी मर गए, सब कुछ जल गया, खत्म हो गया। तो मैं समझती हूँ मधुबन में हम आते ही हैं परिवर्तन भूमि में परिवर्तन करने के लिए। कुछ तो हम परिवर्तन करके जाए, ताकि जब हम अपने अपने घरों में जाएंगे, सेंटर पर जाएंगे, लोगों को दिखाई पड़े कि परिवर्तन भूमि से ये वरदान परिवर्तन करके आए। तो आप इस पर थोड़ा सा और गहराई से सोचिए कि महसूसता की शक्ति के आधार से ही परिवर्तन होगा। रियलाइजेशन पावर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम सोचते हैं ना कि विश्व परिवर्तन होने में क्यों देरी लग रही है। बाबा ने भी अभी बोला था डेट फिक्स करो। देरी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने अंदर कुछ परिवर्तन अभी तक नहीं किया है। तो इसलिए हम हर एक समझे कि हमारे कारण विश्व परिवर्तन की देरी है, नहीं तो सब कुछ तैयार है, जस्ट उनको इशारा चाहिए। तो इस बारी मधुबन से हम ये प्रेरणा लेकर के जाए, ये रियलाइज करके जाए कि हमारे अंदर जो संस्कार अभी तक हमने रखा है पॉकेट मनी के रूप से भी छिपा के, उसको हम रियलाइज करके यहाँ ही छोड़ के जाए। वैसे भी तीर्थ स्थान पर भक्ति मार्ग में जाते हैं, कुछ न कुछ छोड़ के आते हैं ना वहाँ पर। खास करके जो चीज़ें उनको पसंद नहीं है वो छोड़ के आते हैं, फिर उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाते। तो हम हर एक अपने दिल से
यहाँ से जाने के पहले ही बाबा के सामने बैठ करके ऐसे रियलाइजेशन शक्ति से अपने अंदर की कोई भी जो पुराना कड़ा संस्कार है उसको रियलाइज करके उसको बाबा के यज्ञ में आहुति दे करके जाएं, ताकि जब हम वापस जाएंगे हम ब्राह्मण से फरिश्ता बन जाएं। अभी सीजन है फरिश्ता बनने का। फरिश्ता माना बाप समान संस्कार, बाप समान स्वभाव। तो मैं समझती हूँ अगर हम सभी ये 7 बातें अपने जीवन में धारण करेंगे तो 7 दिन नहीं 7 मिनट में भी हम अपने परिवर्तन जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं ऐसा उम्मीद रखती हूँ कि आप सभी भी ऐसे दृढ़ संकल्प करेंगे कि इस बारी हम इस परिवर्तन करके ही जाएंगे, ताकि विश्व परिवर्तन के लिए देरी ना लगे। अभी भी हम योग में बैठेंगे 3 मिनट, तो हम सभी यही दृढ़ संकल्प करें मन में, हमारे अंदर जो कड़ा संस्कार है, स्वभाव है, जो दूसरों को तंग करता है, सेवा में विघ्न रूप बनता है, उसको हम इस यज्ञ में आहुति दे करके ही जाएंगे। ठीक है? ओम शांति। तो हम सभी अभी पावरफुल योग में बैठेंगे 3 मिनट, उसमें यही दृढ़ संकल्प रखिए। और 3 मिनट के बाद भी योग चलेगा वैसे तो, परंतु यही दृढ़ संकल्प रखें कि इस योग अग्नि में ये सब खत्म हो जाए, हम नए बन जाए, नया जन्म लेकर के यहाँ से हम अपने अपने घरों में जाएं। ओम शांति। शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप मैं आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप मैं आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ।
स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए, साथ ही मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, परम पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप में आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में